जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसे रहेगी। 25 जनवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 25 जनवरी के दिन। ये दोनों कार्ड ऑटोमेटिकली आ गए हैं। एंड लिब्रा की हेल्थ 25 जनवरी के दिन। ओके, तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फेथ का कार्ड, ह्यूमैनिटी एंड बेनवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। मतलब ये है कि आपको ईश्वर में फेथ रखनी है, आपको विश्वास करना है ह्यूमैनिटी पर, आपको विश्वास करना है शांत रहने पर, आपको खुद में भी अच्छाई ढूंढनी है एंड लोगों में भी अच्छाई ढूंढनी है। एंड आपको ये सोचना है कि हर इंसान ईश्वर का अंश है। ओके, तो आप किसी को कम या ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। ओके, एंड देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। एंसेस्टर्स हॉरस का कार्ड क्यों आया है, गौतम बुद्धा एंड दिस वन। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। नो कैंसर तो हो गया। बस इतने ही साइन है। ओके, तो मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। बट रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको डाउट नहीं करना है कि कोई साइन आया है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए हैं 3, 5, 13 एंड 10, 6 एंड 8। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। देखिए यहाँ पर या तो आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको इतना मैनिफेस्ट किया है कि अब ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन करना किसी भी कीमत पर। ओके, क्योंकि हो सकता है कि ये इनको फील हो रहा है जैसे आपने इनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, या आपके थॉट इतने मैग्नेटिक हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। यस, आप इनको बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं, या आपकी बहुत मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिस वजह से कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत स्पीड से बिल्कुल भागते हुए आ रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या ये बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, या इन्होंने अब सडनली स्पीड पकड़ ली है। ओके ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपका कोई बहुत डीप कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंडशिप का कनेक्शन हो सकता है, आप लोग दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, या यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है। एंड आप लोगों ने बहुत मज़े किए हैं, या तो आप लोग किसी मैरिज फंक्शन में मिले थे, या तो ये आप लोग किसी मैरिज या किसी सेरेमनी को अटेंड करने वाले हैं। एंड आपके पार्टनर शायद उसी में आपको बता सकते हैं अपने दिल की बात। अगर आप लोग फ्रेंड सर्किल में हैं आपके पार्टनर, तो हो सकता है कि अपकमिंग इवेंट कोई होने वाला है आपकी लाइफ में, जिसमें ये सबके सामने बता सकते हैं कि इनके दिल में आपको लेके क्या है। यस, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि अब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम तक, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत तेज़ है। यस, या तो ये आपके साथ मैरिज ही करना चाहते हैं एंड ये अपने दिल की सुन रहे हैं अब। पहले नहीं सुनी थी लेकिन अब सुनना चाहते हैं। यस, हो सकता है इन्होंने आपके साथ गलत किया हो पास्ट में। लव ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है ये किसी और के साथ सेटल थे, आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, या इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली। एंड भले ही आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोगों का कनेक्शन बहुत डीप था, लेकिन इन्होंने शायद अपने दिल की आवाज़ को ना सुनकर किसी वजह से किसी दूसरे पर्सन से मैरिज कर ली थी।
किसी अट्रैक्शन की वजह से या किसी ग्रीड की वजह से, बट वॉटएवर, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड आया है। तो इस टाइम ये सफ़र कर रहे हो सकते हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है, ये अपने आप को काफ़ी कम फील कर रहे हैं, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हैं। एंड जस पेज की एनर्जी है तो आप समझ जाइए कि इनके तोते उड़े हुए हैं इस टाइम पर। रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप। यस, इनको ये नहीं पता था कि आपका कनेक्शन इतना डीप है। भले ही इनको अंदर से इंट्यूशन आती थी कि ये पर्सन बहुत ख़ास है, इसके साथ ऐसा कुछ मत करना। हो सकता है कि आपके पार्टनर को मतलब अपोजिट जेंडर के साथ हैंग आउट करने का बहुत शौक़ था, या ये बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में रहते थे। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ चिल करते थे, मज़े करते थे, लेकिन आपको नहीं बताते थे। इन्होंने इस कनेक्शन को भी उसी तरीके से लिया था कि जैसे बाकी सबके साथ चिल कर रहे हैं वैसे थोड़ा सा आपके साथ भी कर लेते हैं। लेकिन बाद में इनको अब पनिश किया जा रहा है कि हाउ डेयर यू, मतलब ये कनेक्शन आपका, मतलब इनको नहीं पता था कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जैसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला। एंड इसमें इनको जो कुछ ये गलत करेंगे वो सब इनको पे करना पड़ेगा। एंड वैसे भी आप देखते हैं कि जो कर्मा होते हैं वो कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, आप गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। ओके, यस। तो मेन चीज़ ये है, यहाँ पर मुझे अभी जुबिन नौटियाल का एक नया सॉन्ग आया है कि क्या था, कर्मों की खेती करके कुछ था, तो वो मुझे बहुत सही लगा। मुझे लगा कि वाकई में ऐसा होता है कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो मिलता ज़रूर है। ओके, चाहे आपका लव रिलेशन हो, चाहे कैसा भी हो। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है, जब इनकी हालत ख़राब हो गई। पहले जब पैसा था इनके पास, ये रिच थे, तब इनको लगता था कि लाइफ यही होती है, सबके साथ चिल करो, सबके साथ मज़े करो एंड सबको जो है अपने अट्रैक्शन में बनाए रखो। लेकिन जब से इनको पनिशमेंट दिया गया है, जब से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हुई है, जब इनके आसपास से ये सारे लोग गायब हो गए, तब इनको आइडिया हुआ कि ये कनेक्शन कुछ और है एंड इनको पनिश किया जा रहा है आपके साथ गलत करने का। जिस वजह से अब ये बहुत कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं कि अब अगर कोई गलती हो गई तब तो फिर बहुत ही हालत ख़राब होनी है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। ओके, यहाँ पर क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके बिजनेस एंड फाइनेंसेस में हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस या जॉब का एंड हो गया है एंड न्यू बिगनिंग करने वाले हैं आप लोग। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी जॉब करते थे या जो भी बिजनेस करते थे, वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, डिप्रेस हो गए आप लोग, बहुत ज़्यादा सैड हुए हैं आप लोग। जिन लोगों के साथ आपने, मुझे पता नहीं क्यों ये रीडिंग आप ही की लग रही है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि आपने जिन लोगों के साथ, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते थे, जिनको आप अपना बहुत सगा मानते थे, आपको लगता था कि जो आज एंजॉयमेंट में आपके साथ हैं वो कल को हार्ड टाइम में आपका साथ देंगे। लेकिन अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जब दिन खराब आए हैं तो कोई आपके साथ नहीं है। एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रही है, डिप्रेस कर रही है। लेकिन न्यू बिगनिंग होगी। ओके, इसके लिए आप श्योर रहिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग हमेशा होती है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये इसीलिए होती हैं क्योंकि आपके मन में जो इल्यूज़न होता है लोगों को लेके, सिचुएशन को लेकर, कि ये इंसान तो पक्का मेरा साथ देगा, मैंने इसे बहुत इस पर खर्चा किया है, मैंने इस पर बहुत टाइम दिया है, इमोशन दिया है या पैसा दिया है, तो ये तो मेरा साथ देगा। लेकिन जब दिक्कत आती है तभी मालूम पड़ता है कि इनफैक्ट वो सब तो सिर्फ मज़े के फ्रेंड थे। जब आपको चिल करना था तो सब लोग आ जाते थे, लेकिन जब अब दिक्कत है तो कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। एंड यही आपकी आंखें खोलने के लिए शायद ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड यस, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है। लाइन से कप्स के कार्ड आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपका लव आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको ट्रू लव का पता लग गया है। अब आपको पता चल चुका है कि लाइफ में सच्चा प्यार कहते किसको हैं। क्योंकि आप जो हैं, यस, पास्ट में मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ या तो हैंग आउट बहुत करते थे। अब देखिए, कार्ड जैसे आए हैं मैं वैसे बताऊंगी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो ये किसी और के लिए हो सकता है, बट मेरा काम है जो रीडिंग आए उसको बताना, तो मैं तो बताने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको पहले लगता था कि मतलब ये सब चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं, ये परमानेंट कुछ नहीं होता है, ट्रू लव वगैरह ये सब हवाई बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सच्ची बात तो ये होता है कि जिसको सच में हो जाता है उसी को पता चलता है। एंड अब आपको सच में फील हो रहा है ट्रू लव की इंटेंसिटी, एंड इस वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला है आज के दिन। मतलब
कभी कभी जो झटके लगते हैं लाइफ में, जो धोखे मिलते हैं, वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। एंड आपके साथ तो ऐसे ही हुआ है कि भले ही पेनफुल टाइम है, लेकिन आंखें खुली तो कम से कम आप डिस्ट्रक्शन नहीं देख रहे हैं, आपकी लाइफ में लव आ रहा है। एंड लव सबसे ज़्यादा डिवाइन चीज़ होती है। एंड इतनी डिवाइन चीज़ के लिए अगर आप लोग सोचेंगे कि बहुत फटाफट मिल जाएगी, तो ये तो बहुत ही कठिन चीज़ है, क्योंकि जब डिवाइन इतनी आसानी से नहीं मिलते तो लव कहाँ से मिल जाएगा। तो पार्टनर तो आ रहे हैं आपकी तरफ, मतलब ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि बस आप इशारा करिए एंड ये हाजिर। ओके, ये भी आपके साथ हैप्पी फैमिली का सपना देख रहे हैं। साइकिक इनसाइट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। यस, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यही सच है, यही ट्रुथ है, यही रिटन है डेस्टिनी में कि आपके साथ ही इनकी फैमिली बनेगी, आपके साथ ही इनके बच्चे होंगे एंड फैमिली होगी, खुशियाँ होंगे एंड बहुत सारी चीज़ें जो सपने जनरली हर इंसान देखता है कि हैप्पी फैमिली हो। तो इनको लगता है कि उसके लिए डिवाइन ने आप ही को चूज़ किया है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा साइकिक एंड इंट्यूटिव हो सकते हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे हो सकता है इन्होंने किसी और के साथ किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी थी। स्टार्टिंग में भी वही निकल के आया था, एंड में भी वही निकल के आ रहा है कि या तो आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग में किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो चल रहा है उसे चलने दें। अगर इनका दिल आपकी तरफ भाग रहा है तो भागने दें। पहले इन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया था। इनकी इंट्यूशन शुरुआत से कहती थी कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, लेकिन ये शायद रिचनेस की वजह से या ब्यूटी की वजह से किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, या इनको यही मज़ा आता था कि सबके साथ हैंग आउट करना एंड ये सारी चीज़ें। लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब इनको मतलब बहने दें। इस तरह से इनकी फीलिंग आ रही है कि गोइंग विद द फ्लो, वो वाली कंडीशन है कि अगर दिल आपकी तरफ मुड़ रहा है तो मुड़ने दें, अब उसको रोके ना, अब उसको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ओके, एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि जो चल रहा है, जैसे लाइफ जिस दिशा में लिए जा रही है वही करने दें अब, क्योंकि पहले इन्होंने हो सकता है कंट्रोल किया हो, जिस वजह से दिक्कत आई थी। अगर आपके पार्टनर मल्टीपल अफेयर में नहीं पड़े थे तो शायद इन्होंने किसी और से मैरिज इसलिए कर ली थी क्योंकि ये वहाँ पर अपने इन्होंने इंट्यूशन को दबाया था, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया था आपके लिए, लेकिन अब ये कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। तो कनेक्शन या तो आपके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है, या तो फिर आप लोग इनको छोड़ के जा चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये जानते हैं कि इतना आसान नहीं है आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, बट ये पूरी कोशिश करने वाले हैं। ओके ओके, एंसेस्टर स्पिरिट, मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर या तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो सकते हैं आपके या इनके, जो भी किसी की अगर इनकी फैमिली में डेथ हुई है रिसेंटली, जो ग्रैंडफादर या फादर मदर एनीवन या आपकी फैमिली में, तो वो एंसेस्टर हेल्प कर रहे हैं कि आपके वही पार्टनर आपके पास आएँ हिम्मत करके। भले ही आप उनको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपकी चॉइस है, बट ये चाहते हैं ये आएंगे आपके पास। ओके, एंड कोई है जो इनकी हेल्प कर रहा है, इनकी हिम्मत बढ़ा रहा है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।